नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिमेश मोहन, पंचकर्म विशेषज्ञ। ये वीडियो हम अपनी एक मुहिम के तहत लाए हैं जिसका नाम है आयुर्वेद है तो मुमकिन है। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आयुर्वेद की जानकारी ना होने के कारण कि आयुर्वेद किन किन बीमारियों में कारगर हो सकता है, वो आयुर्वेद की तरफ ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते। तो इस वीडियो में हम आपको हमारी पंचकर्म ओपीडी का दृश्य दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो मरीज हैं वो आयुर्वेद से और विशेषकर से पंचकर्म से लाभ पा रहे हैं। हम उनसे बात करवाना चाहेंगे जो रियल पेशेंट है, जिन्होंने पंचकर्म लिया है और पंचकर्म से बेनिफिट पाए हैं। तो हम चाहेंगे हमारी ओपीडी में कई पेशेंट आए हुए जो अलग अलग बीमारी के हैं। सबसे पहले निर्मला जी, इन सबकी एक्चुअल फाइल्स हमारे पास है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में है। मैं चाहूंगा निर्मला जी का एमआरआई एक बार दिखाया जाए। जब ये हमारे पास आई थी तो कमर में बहुत बुरी तरह दर्द था, हाँ, चलना फिरना भी मुश्किल होता था, पैर में बहुत दर्द होता था। ये केस है डीजनरेटिव चेंजेस का, सीवियर डिस्क बल्ज का, और उसके अलावा जो नस बोलते हैं शियाटिका नस, वो दबी हुई होती है और वो बहुत ज्यादा दबी हुई थी। ये वो कंडीशन है ग्रेड 2 से ग्रेड 3 कंप्रेशन का। और आप हमारे पास आई थी 2 मई 2023 को। आपकी स्थिति को देखते हुए हमने सबसे पहले आपका एमआरआई करवाया, ये जांचा कि ये केस इस लायक है क्या कि हम करें। नॉर्मली क्या बोला जाता है, ऐसी रिपोर्ट देखते ही तुरंत ऑपरेशन के लिए बोला जाता है। आपने कहा कि आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, फिर हमने कहा था थोड़ा समय जरूर लगेगा, उसके बाद में आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये आपका 20 दिन करीब पंचकर्म यहाँ पर चला। तो क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ और अभी कैसा है, पहले ये बताइए। पहले से काफी फायदा है। किस किस चीज में फायदा है? क्या कमर में दर्द है अभी? कमर की दर्द बिल्कुल नहीं है। पैरों में कुछ दर्द है अभी? पैरों में थोड़ी सी दर्द है। ठीक है। तो आपको लगा कि आयुर्वेद से आपको फायदा मिला है? क्या क्या ट्रीटमेंट हुए थे आपके यहाँ पे, अपनी भाषा में बताइए। नहीं, ट्रीटमेंट क्या क्या हुए आपके यहाँ पर? बस्ती लगी, फिर उसके बाद में समझ लिया कि तेल की भी लगी और कटी बस्ती वो भी लगी। फिर आटे की जो पीली होता है जाती है वो भी तेल से लगा। फिर उसके बाद में समझ लिया कि मालिश हुई। तो ये पंचकर्म चिकित्सा में बस्ती चिकित्सा निर्मला जी को दी गई, जिसका लाभ इनको मिला है। साथ में कुछ सिकाई होती है, कटी बस्ती होती है, वो किया गया। और इस प्रकार के केस जो तुरंत ऑपरेशन के लिए बोले जाते हैं, उनको भी बगैर ऑपरेशन के सही किया जा सकता है। शायद आपको आज तक एक भी पेन किलर दी गई तो कोई अंग्रेजी दवा दी गई यहाँ पे? कोई नहीं। आप जब से यहाँ आई आपने कभी भी कोई दर्द की गोली खाई? बिल्कुल नहीं खाई। एक और हमारी पुरानी पेशेंट, बहुत ही अच्छी पेशेंट रीवा जी हैं। तो रीवा जी ने पिछले से 1.5-2 साल से आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आप आयुर्वेद में आती है, पंचकर्म लेती है। आपको क्या दिक्कत थी? आपको शायद शियाटिका की दिक्कत थी। मुझे सबसे ज्यादा शियाटिका थी, बहुत ही ज्यादा। और सुबह उठ नहीं पाती थी मैं और रोती थी, बहुत रोती थी, क्योंकि इतना ज्यादा पेन था कि मैं बहुत कुछ सोच जाती थी इसके बारे में। फिर मैं यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, सारी बस्ती और जो कुछ होता है पंचकर्म में वो सब। उसके बाद में फिर केरल घूम के आए? हाँ, 13 दिन में मैं ठीक हो गई। 13 दिन। हाँ। कोई दर्द की गोली ली? ना, बीच में नहीं लिया, केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन चली थी। ठीक है। बाकी अब आपका शुगर भी आयुर्वेद से कंट्रोल हो रहा है? हाँ, कंट्रोल। ऐसे कुछ पेशेंट और हैं हमारे बीच में। फरजाना जी हैं जो नवोदय स्कूल में इनके हस्बैंड काम करते हैं। तो फरजाना जी, आपको क्या दिक्कत थी और आपने पंचकर्म में क्या किया था? ये सर्वाइकल था। ये सर्वाइकल में क्या दिक्कत होती थी? हाथ में दर्द है? ये हाथ नहीं उठता था पूरा, ये फोल्ड भी नहीं होता था, ये पूरा ऊपर नहीं होता था, ऊपर तक नहीं जाता था। ये खिंचाव बहुत होता था। ठीक। ये दर्द था, 2 उंगली डैमेज हो गई थी, मतलब बिल्कुल नम पड़ गई थी, सुन्न हो जाता था, कोई काम ही नहीं कर पाती थी। ठीक हो। क्या ट्रीटमेंट चला था आपका? ये पत्ते वाले, ये मालिश हुई थी। हाँ, और पत्ते वाली। पंचकर्म में क्या हुआ था? नस्य हुआ था। कितने दिन में आपको लाभ मिल गया? 9 दिन। 9 दिन में आप एकदम सही हो गए। उसके बाद में दोबारा दर्द हुआ गया? इस बात को कितना टाइम हो गया? इस बात को हो गया करीबन 7-8 महीने। 7-8 महीने हो गए। 8 महीने तक आपके कोई भी दर्द नहीं। आपको एस्थमा की भी दिक्कत रही थी? तो आपको क्या उल्टी कराई गई थी?
वमन कराया गया था, उसके बाद में कभी अस्थमा हुआ? ठीक। तो कितनी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें बोला जाता है कि ये तो पूरी जिंदगी चलेगी और जिंदगी भर इसकी दवाई लेनी है। तो हमारे सामने ही इस चीज के सबूत मौजूद है कि अस्थमा जैसी दिक्कत जिसमें केवल जो बीमारी करने का जो कारण है उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसको पंचकर्म बोलते हैं, तो वो चीज को हम परमानेंटली सही कर सकते हैं। और हमारे बीच में कौन है? रुखसाना जी। हाँ, आप तो अभी लेटेस्ट में ही ट्रीटमेंट ली है, तो आपको क्या क्या दिक्कत थी? दर्द आपको, आप अपनी भाषा में बताइए, आपको क्या तकलीफ? दर्द था खड़े होने से। हाँ, कितने दिन से ट्रीटमेंट ले रही है यहाँ पे? 14 दिन हो गया। आज खत्म होने वाला है आपका ट्रीटमेंट। कितना लाभ मिला इन 14 दिनों में? आराम है अभी। आराम है अभी? हाँ, आराम है पैर में। ठीक है। उसमें नजले में जो रुका हुआ था उसमें भी आराम है। ठीक है, ठीक। अगली पेशेंट हमारी, आपका हाथ नहीं उठता था शायद, एक बार आप हाथ उठा के दिखा दीजिए बस। तो फ्रोजन शोल्डर का केस था ये हाथ बिल्कुल नहीं उठता था। आपने कोई अंग्रेजी ट्रीटमेंट नहीं लिया है ना? कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, कोई दर्द की गोली नहीं ली? ठीक। अगला, आपको क्या दिक्कत थी? मेरे कमर में दर्द था एक साइड से। हाँ। इसकी वजह से अब पूरे पैर में आने लगा था। हाँ। खड़े होने में परेशानी थी। तो आपने ये पहली बार पंचकर्म का इलाज लिया? पहली बार आई थी। पहली बार। ऐसा कोई ट्रीटमेंट आपने कभी नहीं लिया? क्या आपको लगता है इस प्रकार की ट्रीटमेंट से लाभ मिल सकता है? हाँ, मुझे बहुत फायदा हुआ। आपको अगले दिन से ही मुझे फायदा हुआ। आपको लगता है बाकी लोगों को भी बोले कि बाकी लोग भी आयुर्वेद में पंचकर्म को लेके आए हैं हम। निर्मला जी के लड़के हमारे बीच में, आप भी आ जाइए। आगे आपने बहुत सोच करके अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर? बेटर एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैंने पहले न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया था, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप पहले एमआरआई कराइए, एमआरआई के बाद फर्दर सिचुएशन देख के फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। वो जो पेन किलर वगैरह देते थे उससे और प्रॉब्लम बढ़ गई। फाइनली फिर ऐसी हालत हो गई कि 2 दिन मतलब बिस्तर पे लेटी रही। उसके बाद फिर किसी ने बताया कि आप आयुर्वेद में जाइए, पंचकर्म में दिखाइए। तो सर आपसे कांटेक्ट हुआ, फिर उसके बाद आपको लगा आपका डिसीजन सही था यहाँ लाना? बिल्कुल सर, सही डिसीजन है और काफी फायदा हुआ है और होप जल्दी ही बिल्कुल प्रॉपर सही हो जाएंगी। और मेरे को लगता है कि पंचकर्म में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ये सबको करना चाहिए, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी। एटलीस्ट अगर बड़ी प्रॉब्लम भी है तो यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। इसी प्रकार से और भी कई सारी बीमारी होती है, जैसे घुटने का दर्द होता है। आप हमारे पास अभी 2 दिन पहले से आई हैं घुटने के दर्द के लिए, तो उसमें काफी ज्यादा कारगर होता है पंचकर्म। इवन गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आजकल बहुत कॉमन हो रहा है फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना, तो उसकी भी पेशेंट हमारे बीच में चल रही है। तो अगर दोनों ही फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं तो बगैर ऑपरेशन के पंचकर्म के द्वारा वो 1 महीने से 2 महीने के अंदर भी उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। स्किन की बीमारी रहती है, जैसे सोरियासिस रहती है, सोरियासिस के भी बहुत पेशेंट में कॉमन है, वो जिंदगी भर दवाई खाते रहते हैं, लेकिन पंचकर्म कराने के बाद में वो बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और यहाँ तक कि उसमें आयुर्वेद की मेडिसिन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको लगता है कि इस टाइप का वीडियो किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आयुर्वेद में आए। हमारे भारत का जो ये विज्ञान है आयुर्वेद, इसको अपना करके स्वस्थ जीवन पाएं। धन्यवाद।